विप्रो के कल नंबर्स आए, वीक गाइडेंस की। कल आपको याद होगा एल&टी टेक के नंबर्स आए थे, वहाँ वीक गाइडेंस थी। विप्रो ने वीक गाइडेंस दिया और इनफैक्ट LTTS के भी नंबर्स थोड़े से वीक हैं क्योंकि रेवेन्यू जो गाइडेंस है उसमें उन्होंने भी कट किया है। एक बार अनीशा से समझ लेते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। थोड़ा दबाव में रह सकता है क्या विप्रो? थोड़ी और डिटेल समझते हैं। अनीशा बताएं। आईटी कंपनीज की बात करें तो उनके नतीजे काफ़ी वीक रहे हैं। सबसे पहले गाइडेंस कट की बात करते हैं। जो लेटेस्ट कैंडिडेट है विप्रो, उन्होंने बोला है आगे चल के 1.5 से 3.5% तक का डिक्लाइन आ सकता है Q3 में। ये रिमेंबर जब इन्होंने Q2 में ऑलरेडी 2% का डिक्लाइन दिखा दिया है, तो उसके बाद Q3 में वो और डिक्लाइन 1.5 से 3.5% डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि Q3 में जो फर्लोज और सीजनैलिटी होती है वो यूजुअल से ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते वो ये वीकनेस की बात कर रहे हैं। बट विप्रो अकेला नहीं है, हमने रेस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज में भी देखा है काफ़ी गाइडेंस कट आया है। इन्फोसिस ने बोला था कि 1 से 3.5% का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो कट कर दिया है। अब वो बात कर रहे हैं 1 से 2.5%, जो कि कोई ग्रोथ नहीं है प्रीटी मच। साल ऑन साल देखे तो 1 से 2.5%। सेपरेटली LTTS की बात करें तो गाइडेंस कट आया है 17.5 से 18.5% वर्सेस 20% पहले जो उन्होंने गाइड किया था। हैप्पीएस्ट माइंड ने बोला है कि अब वो सिर्फ 12% ऑर्गेनिक ग्रोथ मान के चल रहे हैं वर्सेस 25% ग्रोथ जो उन्होंने साल के स्टार्ट में बोला था ऑन अ टोटल बेसिस। HCL टेक ने भी गाइडेंस कट किया था, 5 से 6% ग्रोथ अब वो देख रहे हैं वर्सेस 6 to 8% जो हमने पहले देखा था। कुछ कंपनीज जिन्होंने अपनी कमेंट्री मेंटेन की है वो है कोफोर्ज, जो कि स्टिल 13 to 16% गाइडेंस ग्रोथ मान के चल रहे हैं। LTI माइंडट्री जिसने बोला है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। HCL टेक ने भी बोला है सेकेंड हाफ स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट टाटा एलेक्सी की बात करें तो उन्होंने बोला है एरो में जो एरोस्पेस वर्टिकल है वहाँ स्पेंड कंटिन्यू कर रहा है एंड काफ़ी मार्जिन लीवर्स है कंपनी के पास ये सेव करने को। तो ओवरऑल गाइडेंस कट्स आए हैं और हेडकाउंट ट्रेंड की बात करें तो वो भी काफ़ी शार्प रिडक्शन आए हैं। इनफैक्ट विप्रो में 5,000 एम्प्लॉय कट आया है, जो कि आपको कह रहा है कि आगे चल के कंपनीज डिमांड वीक मान के चल रही हैं। ठीक है, शुक्रिया अनीशा। तो कुछ कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि H2 बेहतर रहेगा। उसमें LTI माइंडट्री का नाम है, टाटा एलेक्सी का उसमें नाम है, HCL टेक का उसमें नाम है। हालांकि गाइडेंस में चौतरफा हमने कटौती देखी है और कल भी विप्रो ने अपने गाइडेंस में कटौती की और नेगेटिव ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। इसके चलते हमने ADR पर भी प्रेशर देखा 3% के आसपास का। तो निश्चित तौर पर विप्रो फोकस में रहेगा। पहले विप्रो की बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बाकी IT कंपनीज की बात करेंगे। रत्नेश जी, विप्रो लगातार ये प्रेशर में रहा है और ये 400 का जो लेवल है ना, ये लंबे समय से याद है। बहुत कुछ बदला दुनिया में, देश में, लेकिन 400 के लेवल के आसपास की विप्रो से कहीं मूव हुआ नहीं है। 450 की तरफ बढ़ा, फिर से सिमट के 400 रुपए की तरफ ही आ गया। विप्रो के लिए आज क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि गैप डाउन खुलेगा ये तो पता है, ADR से संकेत आ गए उसके। ये पूरा आईटी सेक्टर देखे तो आज का भी आईटी सेक्टर स्पेशली देखे तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में कुछ भी अभी बहुत ज्यादा इनसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है। और वहीं विप्रो देखे तो अभी भी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि 395 399 के आसपास में आता है। तो अगर आज ये 200 मूविंग एवरेज लाइन भी अगर तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इसको लॉन्ग साइड के लिए अवॉइड ही रखना चाहिए। अगर 395 का लेवल तोड़ता 370 380 कुछ ये लेवल तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग साइड तो अवॉइड ही रहना चाहिए इसमें। विप्रो पर तो ये राय होगी, लेकिन राहुल जी मान लीजिए IT में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डिफेंसिव वाला प्ले भी है FMCG के साथ साथ, थोड़ा सा माहौल अभी अनिश्चितता का है ग्लोबली। अगर IT में किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लगता है कि हाँ ट्रेड बन रहा है, ठीक ठाक स्ट्रक्चर है, पैसे बन सकते हैं? TCS में एक बाई लेवल आया है। हालांकि IT वीक है, बट ये बाई लेवल अच्छा लग रहा है। और आप नोटिस करेंगे पिछले हफ्ते भी 10 दिन पहले भी यही लेवल से 3450 3500 से बाउंस हुआ है TCS और एक नया हाई बनाया था, नया स्विंग हाई बनाया था। तो TCS पे हमारा नजरिया है, एक ये बाई लेवल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2-3% अप मूव देखने को मिल सकता है। तो आर प्रेफर्ड पिक वुड बी ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, तो मोटा मोटी IT के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। उनके जो रेवेन्यू गाइडेंस कट्स हो रहे हैं और साथ ही उसमें से एक TCS है और आज राहुल जी की ट्रेडिंग कॉल्स में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबर